नमस्कार। आज समझते हैं लास्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। 1948 में दिया गया था। इसे हम आकिन मॉडल या लीनियर मॉडल भी बोलते हैं, और इसे दिया था हमारे हेरोल्ड लास्वेल साहब ने। एंड ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन मैन यूनिवर्सिटी whose competence and contribution in anthropology, communication, economics, law, philosophy, psychology, psychiatry, sociology are enough to make him a political scientist in the model of classical Greek। काफी जानकार आदमी, काफी बड़ी प्रतिभा। इनके मॉडल में 5 हिस्से होते हैं। बड़ा सवाल नुमा हिस्सा होता है, भाई किसने बोला, क्या बोला, क्यों बोला या कैसे बोला, किसको बोला और इसका असर कुछ हुआ। Who said, what did he say, how did he say, to whom did he say, with what effect he said। ये 5 चीजों को लेकर ये मॉडल आगे बढ़ता है। उदाहरण के साथ समझेंगे, आगे खूब समझ में आ जाएगा। ये मॉडल विशेष कर दिया गया है किनके लिए, मास मीडिया वालों के लिए। इसलिए जब पहला पॉइंट होता है हु सेड, तो हु इज द कम्युनिकेटर, सोर्स और सेंटर, दैट इज द जर्नलिस्ट और द मीडिया हाउस, बिकॉज ही हैज ऑल द पावर। सेज व्हाट, क्या बोलता है, द कंटेंट टू बी शेयर्ड। दूसरा, इन विच चैनल और मीडियम और थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, मतलब किस चैनल के माध्यम से जाता है, न्यूज़पेपर से आता है, रेडियो से जाता है, वेबसाइट से आता है, टीवी चैनल से आता है, किससे आता है। बाय हुम, सॉरी टू हुम, किसके लिए बोला जा रहा है, ये ऑडियंस से टारगेट ग्रुप कौन है। विथ व्हाट इफेक्ट, मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाता है, इनका बिहेवियर में कोई बदलाव आता है, इनकी जानकारी में कोई बदलाव आ जाती है, क्या समाज के ऊपर असर क्या पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इन 5 चीजों को लेके मॉडल आगे चलता है। आगे समझते हैं भाई। ये टारगेट, it's targeted on mass media communication. The 5 components are used to analyze, is used as an analysis tool for evaluating communication process. The components are the questions to be asked to get answers and facilitates an ongoing communication। उदाहरण के तौर पे ये एक न्यूज आर्टिकल छपा है जहाँ की बोला गया है कि पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अगर इसको मॉडल के माध्यम से एनालिसिस करें तो हु, किसने छापा, वेरियस मीडिया हाउसेस। दूसरा, सेज व्हाट, क्या बोला गया कि इंडिया शाइन्स इंटरनेशनल ड्यू टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पोर्ट्समैन। इन विच चैनल, कहाँ बोला गया, ये यूट्यूब में बोला गया, पेपर्स में छपा कहीं ना कहीं। चौथा, टू हुम, किसको बोला गया, समाज को इन जनरल, गवर्नमेंट को बोला गया कि हाँ। इस तरह से देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। 5, विथ व्हाट इफेक्ट, क्या असर देखना चाहते हैं या क्या इस पर असर होगा इस न्यूज का। तो ये उम्मीद की जाती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में एक एटीट्यूड बदले, वेयर वी से दैट दे मेक अस प्राउड if given opportunity, so make facilities like sports training accessible, make more number of training facilities, ये बोला जाएगा। तो इस पूरे न्यूज आर्टिकल को इन 5 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। अगला न्यूज आर्टिकल, इंडिगो पायलट सस्पेंडेड फॉर मिसबिहेविंग विद डिसेबल्ड। तो इस आर्टिकल में हु, किसने ये आर्टिकल छापा, न्यूज हुक मीडिया हाउस ने छापा। सेज व्हाट, क्या बोला गया कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी मिसबिहेव बाय पायलट। इन विच चैनल, कहाँ बोला गया, इन द यूट्यूब और इन द वेबसाइट। टू हुम, किसको बोला जा रहा है, टू पब्लिक एट लार्ज। विथ व्हाट इफेक्ट, क्या असर, असर क्या होना चाहिए इसका, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू ट्रैवल एंड नीड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। इफ दे आर नॉट डन, देन फेस प्यूनिटिव या दंड झेलने के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट या राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में ये दिया गया है फैसिलिटीज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल, इट हैज अ क्लैरिटी इनटू इट, इट हैज वर्सेटिलिटी इनटू इट। क्लैरिटी मतलब साफ सीधा है ना, 5 मॉडल। वर्सेटिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल है, इजी टू डिस्क्राइब मास मीडिया कम्युनिकेशन, 2 उदाहरण मैंने दिया। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट इज इंक्लूडेड, यानी कि असर क्या हुआ लोगों के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या हुआ, इट्स लीनियर नो फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जो फाइनल रिसीवर्स हैं वो क्या बोलते हैं उस फीडबैक को लिया नहीं जा रहा है। इसलिए जॉर्ज गवर्नर ने क्या किया था, ही हैज एक्सप्लेन्ड द मॉडल, expanded the model and has added feedback slash reaction of the listener। तो लिसनर का रिएक्शन उसमें जॉर्ज गवर्नर ने ऐड किया है। और दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज, इट स्किप्स कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स लाइक नॉइस। थर्ड, इट इज ओवर सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड अपने में एक प्लस पॉइंट भी है, ओवर सिंप्लीफाइड माइनस पॉइंट भी है। As it avoids noise and contextual factors, so it misses various physical as well as psychological factors which affect the news। वही न्यूज अलग अलग समय में अलग अलग असर कर जाता है, वही न्यूज को भेजने के तरीके में फर्क पड़ जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स भी देखे जाना चाहिए एक न्यूज के असर के लिए, जो इसमें नहीं देखा जा रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इस तरह एक बड़ा ही सरल और सहज मॉडल है कम्युनिकेशन समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।